पास वहाँ कैप्चर कर लिया, आगे गया स्टेशन के पास वहाँ कैप्चर किया और आगे गया वहाँ कैप्चर कर लिया। आपका चार्ज जनरेट हो गया, तो क्या चारों फाइन देना होगा? जी, चारों फाइन देना होगा। एक दिन में सर चार? जी, चारों फाइन देना होगा। एक दिन में सर चार? जी, तो ऐसा इवेंट जनरेट करने पर उन पर डबल ऑफेंस लगेगा। एक तो नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ करने का और दूसरा वायलेशन का। उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। आज तो हद हो गई। पेपर में दिया हुआ है कि आप जितने बार सिग्नल से गुजरोगे, जितने बार नियम ब्रेक करोगे, उतने बार आपको पैसा जमा करना होगा। मेरे पास भी सेम डे में आधे घंटे में 2 बार का चलान। कितने का चलान? 1,000 रुपये का 2 बार किया गया। तो मतलब एक दिन में अगर एक गलती का 5 चलान हो, ये भी कहीं तक जायज़ नहीं है। ये कहीं तक जायज़ नहीं है। चालान भरने की समय सीमा क्या है? चालान भरने की समय सीमा MV एक्ट के अनुसार 90 दिन की है। एक बार तो आपको मैसेज ऑटोमेटिक चला गया, एक बार और आपको रिमाइंड करें। यदि आप 90 दिन के अंदर कोई चालान नहीं भरते हैं तो फिर उनकी सूचना DTO को चली जाएगी, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को चली जाएगी। लिस्टेड हो गई वो गाड़ी तो उसका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, सेल नहीं हो सकता, परमिट नहीं मिल सकता। आप एक रूट से जा रहे हैं, अगर 10 जगह कैमरा लगा है तो 10-12 फाइन देंगे, लगेगा तो नहीं, एक ही बार होना चाहिए ना, एट द टाइम, सेम टाइम। ये गवर्नमेंट जो काम करती है वो सिर्फ पब्लिक को हैरास करने के लिए करती है। दे आर नॉट सिस्टमाइज। फाइन है, मुझे खुद 10,000 का फाइन किया गया है और मुझे आज तक पता नहीं किस कारण किया गया है, लेकिन जब मैं ऐप खोलता हूँ तो मुझे दिखता है कि 10,000 का चालान कटा हुआ है मेरा। अभी फिलहाल ये गलत है, विदाउट इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। रोड सेफ्टी के लिए पटना यातायात पुलिस के द्वारा लगातार अभियान चलाया जाता है, लेकिन इस बार पटना पुलिस के द्वारा पूरी तरह से लोगों के बीच जागरूकता लाने को लेकर के राजधानी पटना के तमाम इलाकों में कैमरा लगाया गया है और इस कैमरे के माध्यम से अब लोगों का चालान काटा जा रहा है। जो लोग नियम का उल्लंघन करते पाए जा रहे हैं उनका चालान उनके घर तक पहुंच जा रहा है। ये सभी प्रक्रिया ऑनलाइन की जा रही है। देखिए, 4 शहरों में स्मार्ट सिटी है, जिसमें से 2 शहरों में ये प्रक्रिया पूरी तरह से चालू कर दी गई है ऑटोमेटिक ई चालान की, पटना और मुजफ्फरपुर। जो 2 अन्य शहर हैं, बिहार शरीफ और भागलपुर, वहाँ पे ये काम चल रहा है। सर मैं ये पूछना सर, जैसे सपोज कीजिए कि एक आदमी बिना हेलमेट के चला, ठीक है, कहीं से भी आगे तो के पार किया, आप कैमरा पर कैप्चर कर लिया, उसके आगे बढ़ा स्कूल के पास, वहाँ कैप्चर कर लिया, आगे गया स्टेशन के पास, वहाँ कैप्चर किया और आगे गया वहाँ कैप्चर कर लिया, आपका चार्ज जनरेट हो गया, तो क्या चारों फाइन देना होगा? जी, चारों फाइन देना होगा। एक दिन में सर चार? जी, तो अन्य मैं MV एक्ट की बात कर रहा हूँ, मैं अन्य राज्यों की बात नहीं कर रहा हूँ। वो सेंट्रल एक्ट है जो बिहार में भी लागू है। आप देख रहे होंगे कि ये जो सिस्टम है ये पारदर्शी है, डिस्क्रिप्शन फ्री है। इसमें कोई भी पकड़ा सकता है, पुलिस पकड़ा सकती है, आंकड़ा तो निकालना पड़ेगा। सर 4 करोड़ रुपया आप तक वसूला गया है, ये कब से कब तक? मार्च से जुलाई तक। मार्च से जुलाई तक। इसमें कोई पुलिसकर्मी पकड़ा गया है इसमें? अब इसमें पता करना पड़ेगा, बिकॉज काफी रोड पे पुलिसकर्मी जो है बिल्कुल पुलिसकर्मी का भी चालान जनरेट हो रहा है। इसका आपको पता चलेगा, आप पुलिस लाइन जाइए, कई हमारे सिपाही लोगों का या पदाधिकारियों का चालान जनरेट हुआ है। लेकिन कई पुलिस वाले पुलिस लिखा हुआ रहता है, उसके बाद उसमें कोई नंबर नहीं तो ऐसा इवेंट जनरेट करने पर उन पर डबल ऑफेंस लगेगा। एक तो नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ करने का और दूसरा वायलेशन का। उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। आपने तो दिखाया, हमने तो दिखाया ना आपको कैमरा डिटेक्ट। सर पटना नगर में कई ऐसी वाहन है जिसमें पड़ी नहीं, तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये तो डबल ऑफेंस हो गया ना। एक तो वो वायलेशन कर रहे हैं, दूसरा नंबर प्लेट पर उन्होंने छेड़छाड़ की हुई है, बिना नंबर का वो चला रहे हैं, तो उस पर अलग से फाइन लगेगा। अब मैं दूसरे विषय पे आता हूँ। आपकी शंका जो है उसका मैं समाधान दूसरे विषय पे करूँगा। जो इन्होंने प्रश्न बताया कि चालान भरने की समय सीमा क्या है, चालान भरने की समय सीमा MV एक्ट के अनुसार 90 दिन की है। उस बीच में हमारी ओर से ये बाध्यता है कि हम एक बार और आपको रिमाइंड करें। एक बार तो आपको मैसेज ऑटोमेटिक चला गया, एक बार और आपको रिमाइंड करें।
यदि आप 90 दिन के अंदर कोई चालान नहीं भरते हैं तो फिर उनकी सूचना DTO को चली जाएगी, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को चली जाएगी, और उसके बाद वहाँ पर एक बार वो आप इसको कह सकते हैं कि जब वो लिस्टेड हो गई वो गाड़ी, तो उसका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, सेल नहीं हो सकता, परिवहन से संबंधित उसका कोई भी काम नहीं परमिट नहीं मिल सकता वगैरह वगैरह, ये सारी लायबिलिटीज़ क्रिएट हो जाएगी। कोई समस्या नहीं है, आपको ये प्रक्रिया बता देंगे। आप मॉर्थ के साइट पर जाकर प्राइवेट चलान प्राइवेट गाड़ियों का नहीं है, व्यावसायिक वाहन जो चल रहे हैं उनमें बहुत वायलेशन हो रहा है। नहीं, आपने देखा अभी बहुत सिलेक्टेड वीडियो या इवेंट्स, ऐसे व्यावसायिक वाहन भी हैं जिनका चालान कट रहा है, लेकिन वही है 97% जो है सर वो हेलमेट का है, टू व्हीलर्स का है, लेकिन जो ऑटो वाले करते हैं या बस वाले करते हैं उन पर भी चालान कटेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सड़क सुरक्षा के मामले में सबसे ज़्यादा दुर्घटना और फैटेलिटी हेलमेट और बिना हेलमेट चलने वाले टू व्हीलर्स की और पेडेस्ट्रियंस की होती है, इसलिए हमारा सबसे ज़्यादा फोकस इस वर्ग पे है। हालांकि ऐसे में कई खामियां भी है जो लोगों के सामने आ रही है, और लोग इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, इस पर बात करेंगे। पटना के जो आम नागरिक हैं जो इस तरह के चालान के भुक्तभोगी हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर ये कितना जायज़ है और कितना सही है। इस तरह से कैमरा लगाया गया, आप देख रहे हैं कि कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन यदि कहीं गलती से आपकी हेलमेट छूट जाती है, हाँ गलती से छूट जाती है, वो तो है, उसको अगर बोलते हैं नहीं मानता है तो बात अलग हो जाती है। यातायात प्रशासन के द्वारा जो नियम लगाया गया है कि जो कैमरा लगा है, जी हाँ, आप इस कैमरे की जद में एक गलती करने के बावजूद यदि 5 बार आते हैं तो 5 बार आपका फाइन होगा, हाँ, और 5 बार देना व्यय होगा। हाँ। कितना सही है? अब ये तो हम नहीं कर सकते, लेकिन रूल्स जो होता है, रूल्स होता है। कि आप विदाउट हेलमेट ठीक है, है। आप इस कैमरे की जद में आ गए हैं, हाँ। आगे भी जा रहे हैं, वहाँ भी कैमरा लगा हुआ है, वहाँ भी आ रहे हैं, तो एक बार नहीं आपको 2 बार फाइन लगेगा, तो ये कितना सही है? नहीं, ये तो गलत है। एक ही रूट में अगर 2 बार फाइन लग रहा है तो ये गलत है। ये गलत है। हाँ। तो क्या करना चाहिए प्रशासन को? प्रशासन को इस पर गौर करना चाहिए कि एक ही गाड़ी एक ही रूट से गुजर रही है तो कम से कम एक ही फाइन न लेगा। अब एक ही रूट से दो बार जा रहा है बिना हेलमेट का, तो 2 जगह थोड़ी फाइन लेगा उसका। आप एक रूट से जा रहे हैं, अगर 10 जगह कैमरा लगा है तो 10 बार फाइन देंगे, लगेगा तो? नहीं, एक ही बार होना चाहिए ना, एट द टाइम, सेम टाइम। एक बार होनी चाहिए, लेकिन ऐसा रूल्स है कि आप 10 बार 10 कैमरे की जद में आते हैं एक दिन में, तो आपको 10 बार पेनल्टी देना होगा। तो जो रूल्स है वो पेनल्टी देना होगा। तो क्या ये रूल्स को बदलना चाहिए? होपफुली तो बदलना चाहिए। गलती की सज़ा एक दिन में कितनी बार मिलनी चाहिए? एक गलती की सज़ा आगे नहीं हो उसके लिए एक बार मिलनी चाहिए, पनिशमेंट तो होना चाहिए। एक बार मिलनी चाहिए। हाँ, लेकिन आप देख रहे हैं कि पटना में जगह जगह कैमरा लगाया गया है, सब जगह लगा हुआ है। अगर आपका हेलमेट कहीं छूट जाता है या चोरी हो गई, आप हेलमेट खरीदने जा रहे हैं, उस रास्ते जा रहे हैं जहां 5 जगह आपको कैमरा से गुजरना होता है, हाँ हाँ, तो उसे 5 बार फाइन आपको देना होगा। नहीं, दिस इज़ नॉट गुड साइन। देखिए, पनिशमेंट का और फाइन का मतलब ये नहीं होता है कि इंटेंशनली आप किसी को हैरास करें, पहले आप वो जानने का कोशिश करें। अभी जो सिस्टम हो गया है कि आप हों या हम हों, राइडर को ये पता ही नहीं चलता है कि हमने कहाँ गलती की है, और वो चला जाता है कट के। आपका नंबर मेरे ऊपर आ जाता है, मेरा नंबर उनके ऊपर। मेरी गाड़ी पार्किंग में घर में लगी हुई है, एंड आई गॉट सरप्राइज कि मेरे ऊपर आ गया है डिपार्टमेंट से कि आपको इतना पेनल्टी देना है। गवर्नमेंट सिस्टम बनाती है, लेकिन सिस्टम को इम्प्लीमेंट तरीके से नहीं करता है। ऑल दीज आर न्यूसेंस। फाइनली मैं यही बोलूँगा, नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी, कि ये गवर्नमेंट जो काम करती है वो सिर्फ पब्लिक को हैरास करने के लिए करती है। दे आर नॉट सिस्टमाइज। अब आप बताइए कि आपकी गाड़ी घर में है और आपका नंबर क्या कहते हैं, विजिबिलिटी है नहीं, कैमरा लगा हुआ है, आप चले गए, कोई डायगोनल चल रहा है, कोई स्ट्रेट चल रहा है, कोई किसी तरह, तो उस समय आपको कितना परेशानी होता है ये आप समझ सकते हो। और जब आप जाते हैं डिपार्टमेंट में तो वहाँ नो बडी इज़ देयर टू हियरिंग योर प्रॉब्लम।
तो जितना भी गवर्नमेंट कोई भी चीज़ लाती है वो पब्लिक को सिर्फ मेंटल और फिजिकल हरासमेंट के लिए ही लाती है। एक भी बात सामने आती है सर, आपने देखा होगा कि सरकारी गाड़ियाँ जितनी चलती है, चाहे वो नगर निगम का हो जाए, उनके लिए कोई सिस्टम नहीं है, बिकॉज दे आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सिस्टम हमारे आपके लिए है, गवर्नमेंट के लिए नहीं है। नियम का पालन करना तो ज़रूरी है हमारे सेफ्टी के लिए, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन ये फ़ाइन काट रहा है बिना किसी को सचेत किए हुए, कैमरा चालू हो गया, किसी को पता नहीं है आज तक, और फ़ाइन पे फ़ाइन आ रहा है। ये फ़ाइन कैसे गरीब आदमी चुकाएगा? एक एक आदमी है जिनको 28,000 30,000 का फ़ाइन है। मुझे खुद 10,000 का फ़ाइन किया गया है और मुझे आज तक पता नहीं किस कारण किया गया है, लेकिन जब मैं ऐप खोलता हूँ तो मुझे दिखता है कि 10,000 का चालान कटा हुआ है मेरा। एक दिन में 4 चालान कटा हुआ है, 1:30 बजे, 1:45 बजे, 2 बजे, 2:15 बजे। ऐसी कौन सी क्राइम मैंने कर दी जो 1,000 का चालान मेरा डेली कट रहा है? ये तो एकदम नियम के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट अब देख लीजिए या कॉन्स्टिट्यूशन में देख लीजिए, आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 कहता है कि एक ही क्राइम के लिए आप किसी को 2 बार सज़ा नहीं दे सकते। आप मेरा चालान बार बार काट रहे हो। आज तो हद हो गई, पेपर में दिया हुआ है कि आप जितने बार सिग्नल से गुजरोगे, जितने बार नियम ब्रेक करोगे, उतने बार आपको पैसा जमा करना होगा। ये कैमरा किस लिए लगा है? पैसा उगाही के लिए कि क्राइम कंट्रोल के लिए? कल एक बूढ़ी माता से 2 लाख रुपए छीन लिया SBI ब्रांच के सामने से। वहाँ कितना कैमरा लगा हुआ है? 15 कैमरा लगा हुआ है। प्रशासन क्यों नहीं कैमरा खुलवा के देखा कि वहाँ किसने पैसा छीना उसका? क्यों नहीं ट्रैक किया? खाली प्रशासन का काम पैसा उगाही। क्या ये 24 के लिए नीतीश कुमार पैसा इकट्ठा कर रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए? ये एकदम गलत है। नहीं, एक ही चीज़ के लिए बार बार नहीं होनी चाहिए, ये गलत है और इसमें संशोधन होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। और जो भी कुछ हो रहा है उसको पहले इंटीमेट करें, जनता को बताएं, टाइम पीरियड दें, उसके बाद जो करना होगा वो किया जा सकता है। उसके बाद कोई गलती करती है तो फाइन होना चाहिए। अभी फ़िलहाल ये गलत है, विदाउट इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, ये गलत है। ये नियम सिर्फ आम लोगों के लिए है? नहीं, ऐसा तो दिखाया जा रहा आम ही लोग के लिए। खास लोग तो ऐसे ही घूम रहे हैं, उनके साथ तो किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा। वो आज भी घूम रहे हैं, कल भी घूम रहे थे, उस पर तो कुछ नहीं हो रहा। तो ये तो जनता को गुमराह करने की, परेशान करने की एक चलान है। मेरे पास भी सेम डे में आधे घंटे में 2 बार का चलान है। कितने का? 1,000 रुपये का 2 बार किया गया। ठीक है। तो एक दिन में एक चालान कटा जा सकता है, लेकिन यदि आपके साथ एक दिन में यदि 5 चालान कट जाए तो कितना जायज़ है? बिल्कुल जायज़ नहीं है। एक चालान तो मैंडेटरी है कि अगर हम गलत कर रहे हैं तो फिर एक चालान जायज़ बनता है, लेकिन मतलब एक दिन में अगर एक गलती का 5 चालान हो, ये भी कहीं तक जायज़ नहीं है। ये कहीं तक जायज़ नहीं है। तो क्या लगता है कि जिस तरह से इस तरह का रूल लाया गया है तो इस पर क्या करनी चाहिए यातायात प्रशासन? इस पर एकदम सुधार करनी चाहिए। एक चालान हर जगह जायज़ होता है, लेकिन ये सिर्फ पटना के लिए लगाया गया, ये गलत है। अगर लगना नहीं चाहिए तो सारे जगह लगाइए, और नहीं लगाना है तो फिर कहीं भी मत लगाइए। एक सिर्फ पटना सिटी में लगाने से क्या फ़ायदा? और भी तो बहुत सारी सिटियाँ हैं बिहार में, तो एक सिटी में लगा रहे हैं, बाकी सिटी में लगा ही नहीं रहे, तो क्या फ़ायदा? अभी जाके देखिए हम लोगों की तरफ कोई इस सब के लिए कोई नियम कानून ही नहीं है। वो पूरे मोतिहारी से लेके मुजफ्फरपुर आप देखिएगा, विदाउट हेलमेट जाते हैं, आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ना कोई चालान है, ना कोई चेक इन है। तो क्या लग रहा है के लिए है सब? क्या लग रहा है कि पैसे की उगाही है? हाँ बिल्कुल है, ये कमाने का एक जरिया है।